हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था, अपना फंक्शन ओवरलोडिंग कर देखा था। दैट मीन्स हमने फंक्शन ओवरलोडिंग करा था। आज जो हम करेंगे वो सी प्लस प्लस के अंदर अपने ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना सीखेंगे। दैट मीन्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग करना सीखेंगे। अगेन जो आपका सी प्लस प्लस का क्या था, फंक्शन ओवरलोडिंग था, वो भी आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट करता था। दैट मीन्स आप अचीव करते थे अपना पॉलीमॉर्फिज्म को, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू भी आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को आप अचीव कर पाओगे, in which the operator is overloaded to provide the special meaning to the user defined data type. Operator overloading is used to overload or redefine the most of the operators available in C++. आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है उसको रीडिफाइन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग. इट इज़ यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. फॉर एग्जाम्पल, C++ प्रोवाइड द एबिलिटी टू एड द वेरिएबल्स ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट इज अप्लाइड टू द बिल्ट-इन डेटा टाइप. अब जिन ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते हो वो आपको मैं बता दे रहा हूँ. अब स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते. साइज ऑफ ऑपरेटर को आप यूज़ नहीं कर सकते. डॉट ऑपरेटर्स को, दैट मीन्स मेंबर ऑपरेटर, दैट इज डॉट ऑपरेटर, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते. पॉइंटर सेलेक्टर, दैट मीन्स स्टार को आप ओवरलोड नहीं कर सकते. और टर्नरी ऑपरेटर, दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन को आप ओवरलोड नहीं कर सकते. ये 5 आपके ऑपरेटर्स हैं जिनको आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग का अप्लाई नहीं कर सकते. चलिए इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं और देखते हैं कैसे काम करते हैं. सबसे पहले सिंटेक्स देख लेते हैं. तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका रिटर्न टाइप आएगा, देन क्लास का नाम आएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करोगे. ऑपरेटर यानी कि यहाँ पे आपके ऑपरेटर का नाम, वो फंक्शन का नाम होगा, और यहाँ पे आपके आर्गुमेंट लिस्ट होगी. यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होगा, जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहा होगा. क्लास का नाम क्या होगा, आपका क्लास का नाम होगा, और ओपी क्या है, ऑपरेटर फंक्शन का नाम होगा. आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज़ करते टाइम कुछ रूल्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड बट द न्यू ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड. जो आपका एग्जिस्टिंग ऑपरेटर होगा उसको आप ओवरलोड कर सकते हो, कोई भी न्यू ऑपरेटर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते. द ओवरलोडेड ऑपरेटर्स कंटेन एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जो आपके ओवरलोडेड ऑपरेटर्स होंगे उनमें क्या होगा, एक ऑपरेंड हो जाना चाहिए जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का होना ही चाहिए. वी कैन नॉट यूज फ्रेंड फंक्शन टू ओवरलोड सर्टेन ऑपरेटर. दैट मीन्स आप फ्रेंड फंक्शन को यूज नहीं कर सकते. हाउएवर मेंबर फंक्शन कैन बी यूज टू ओवरलोड दिस ऑपरेटर. तो आप फ्रेंड फंक्शन को यूज नहीं कर सकते ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर्स को, जबकि आपके मेंबर फंक्शन को आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए. व्हेन यूनरी operators are overloaded through the member function that takes no explicit arguments. यानी कि कोई भी explicit argument नहीं लेगा अगर आप यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो थ्रू मेंबर फंक्शन. बट इफ दे आर ओवरलोडेड बाय द फ्रेंड फंक्शन इट टेक्स वन आर्ग्यूमेंट. अगर वो किसके थ्रू ओवरलोड करे आ रहे हैं, दैट इज फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करे आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक आर्ग्यूमेंट उसमें देना जरूरी है. आप दे सकते हो. व्हेन बाइनरी ऑपरेटर्स आर ओवरलोडेड थ्रू द मेंबर फंक्शन इट टेक्स वन एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट. यानी कि जब भी आप क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेटर को किसके थ्रू, मेंबर फंक्शन के थ्रू ओवरलोड करोगे तो एक एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट आपको देना पड़ेगा. इफ खुद ले लेगा, इफ दे आर ओवरलोडेड थ्रू द फ्रेंड फंक्शन इट टेक्स टू एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट्स. तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. तो यहाँ हमने क्या करा, एक यूनिरी ऑपरेटर, दैट मीन्स आपका प्लस प्लस आपका क्या होता है, दैट इज यूनिरी ऑपरेटर, और माइनस माइनस भी आपका यूनिरी ऑपरेटर होता है, जिसको इसको आप क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये आपका क्या है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है. यहाँ पर आपने एक क्लास बनाया टेस्ट, और यहाँ पर आपने एक नंबर वेरिएबल ले रखा है. यहाँ पर प्लस इस क्लास के अंदर आपने टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया है. दैट मीन्स जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर आपने क्या दिया, दैट इज नम फंक्शन का नाम, और यहाँ पर आपने क्या करा, 8 पास कराया और कर्ली ब्रेसेस दे दिए. फिर आपने इस ऑपरेटर को वॉइड, दैट मीन्स रिटर्न टाइप क्या है, नल है, क्या करेगा, ऑपरेटर आपका फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे अपने कौन से ऑपरेटर को ओवरलोड करा रहा हो, दैट इज प्लस प्लस. यहाँ पर क्या होगा, जो नम की वैल्यू, जो भी आप नम के अंदर वैल्यू पास कराओगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार इंक्रीमेंट होगा कितने से, 2 से. अगर नॉर्मली आप करते हो तो क्या इंक्रीमेंट होता है, किसका होता है, 1 का होता है. अब यहाँ पर इंक्रीमेंट जो आप करा रहे हो क्या करा रहे हो, 2 का होगा. वॉइड प्रिंट नम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. अब आपने यहाँ क्या करा, टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, दैट इज टी टी प्लस प्लस टी टी.
प्लस प्लस टी टी का मतलब क्या है, टी टी के अंदर वैल्यू क्या है, दैट इज 8 है। 8 की वैल्यू क्या, टी टी डॉट प्रिंट क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पर वैल्यू कितनी प्रिंट हो जाएगी, जब 2 का इंक्रीमेंट होगा तो 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं इसको, फाइल ओपन, दैट इज डे 34। आपका काउंट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 10 आ रही है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपने यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपने क्या करा है, एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, ए है। यहाँ पर आपने कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, दैट इज ए, और उसको एम्प्टी छोड़ दिया। यहाँ पर आपने अगेन कंस्ट्रक्टर के अंदर एक वैल्यू पास कराई है, दैट इज जो इंटीजर डेटा टाइप की होगी, और जो भी वैल्यू होगी वो किसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी, दैट इज एक्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आपने एक फंक्शन बनाया, दैट इज वॉइड ऑपरेटर, और आपने किस ऑपरेटर को ओवरलोड करो, दैट इज प्लस साइन को। तो आपके बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस, ये सारे आपके कौन से, दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो आपने क्या करा, दैट इज प्लस, और किसको आप कर रहे हो, ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी, सॉरी प्लस माइनस आपका बाइनरी ऑपरेटर है, ये आपके बाकी क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। तो आपने यहाँ प्लस साइन को आप क्या कर रहे हो, और यहाँ पे क्या पास कर रहे हो, ए की आपका कंस्ट्रक्टर पास कर रहा हो। वॉइड डिस्प्ले आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। देन आपने यहाँ पे क्या करा, वॉइड ए, दैट मीन्स जो आपने ये बना रखा है इसको आपने यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दे रहा हो। यहाँ पे ऑपरेटर के अंदर आप क्या पास कर रहे हो, दैट इज कंस्ट्रक्टर का एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर आपने क्या लिखा है, जो भी ए डॉट एक्स के अंदर वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट इज एक्स, उसके साथ किसको ऐड कर देगा, एक्स की वैल्यू को ऐड कर देगा, और ट्रांसफर किस में कर देगा, एम वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। और जो भी रिजल्ट आएगा उस क्या प्रिंट कर देगा, द रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स इज, एम के अंदर जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर देगा। अब हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया A1 का, और इसके अंदर क्या पास कर रहा है, 5। तो अब यहाँ पर क्या गया होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो गई होगी, दैट इज 5 हो गई होगी। देन आपने क्या करा, अगेन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर क्या होगा, दैट इज A2 की क्या होगी, दैट इज 4 होगी। आपने A2 की क्या कर दिया, दैट इज 4 पास कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, अब अगेन ए की वैल्यू क्या हो गई, दैट इज ए डॉट एक्स की, दैट इज 4। इन दोनों को ऐड करके उसने किस में डाल दिया, दैट इज एम के अंदर डाल दिया। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 5 + 4, दैट इज 9। यहाँ पर क्या करा, आपने यूनिरी आपने बाइनरी ऑब्जेक्ट के थ्रू 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर प्रिंट करा दिया है। चलिए इस प्रोग्राम को भी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। आपके पास आउटपुट आ गया, दैट इज 9। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो आज आपने करा वो क्या करके देखा, दैट मीन्स अपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर देखा। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी आ रही हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू।